प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जिसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक कहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एस्किमोस कहा जाता है। और ये एस्किमो 12 महीने बर्फ़ में रहते हैं और ये बर्फ़ के नीचे जो पानी होता है उसमें से मछलियाँ पकड़ के ही अपना जीवन आगे चलाते हैं और भी कुछ खाने पीने की वस्तुएं अरेंज करते होंगे आसपास के इलाकों से। तो ये कहानी है, घटना है कैसे एक एस्किमो एक भेड़िए को कैसे पकड़ता है या कैसे उसको मार देता है। जो भेड़िया जो भयानक है। तो क्या करता है ये एस्किमो, ये अपनी जो उसकी छुरी होती है, बहुत तेज धार वाली छुरी, जिससे वो शिकार करता है प्राणियों का या जो शिकार कर रहे हुए प्राणियों को मारता है, उस छुरी को, जिसकी धार और काफ़ी बड़ा उसका लोहा होता है, उस पर किसी मरे हुए प्राणी का खून लगाता है और पूरा जैसे मानो कि उसको पेंट कर दिया खून से, उसको पूरा उस लोहे की धार पर वो खून लगा देता है। और फिर जब वो खून सूख जाता है तो अगला लेयर लगाता है खून का, और ऐसे करके 3-4 वो लेयर्स खून के उस ब्लेड पे लगा देता है। यानी कहीं भी उस लोहे को, वो लोहे की धार कहीं दिखाई नहीं देती। वो पूरा सूखा हुआ, क्योंकि बहुत ठंड होती है, सूखा हुआ खून ही उस धार पर दिखता है। और फिर वो क्या करता है, जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसको ज़मीन में गाड़ देता है। यानी ऊपर, ज़मीन के ऊपर सिर्फ वो लोहा जिसके ऊपर पूरी तौर से खून लगा हुआ है वो ही दिखता है। और इस प्रकार से ऐसे करके रात को वो इस छुरी को छोड़ देता है। अब इस खून की सुगंध से भेड़िया सूंघते सूंघते उस ब्लेड के पास आता है, उस छुरी के पास आता है और उसको चाटता है और चाटता है, और धीरे धीरे वो जो सूखा हुआ खून है वो पिघलने लगता है, क्योंकि ठंड के कारण वो पूरा जमा हुआ होता है। तो वो उसको चाटने लगता है और जब चाटता है उसको अच्छा लगता है, उसको और चाटता है और चाटता है। और उस हवस में, जो उसको खून इतना पसंद है, वो इतना चाटता रहता है, उसको मालूम नहीं पड़ता कि कब उसने सारा खून चाट लिया और अब छुरी का लोहा अब बाहर आ गया। और अपने उस पागलपन में वो उस छुरी को भी चाटता रहता है। उसको मालूम नहीं पड़ता कि अब जो मैं चाट रहा हूं वो मेरी अपनी ही जबान का खून है। वो एहसास नहीं कर पाता कि मेरी जबान कब कट चुकी है, लेकिन वो टेस्ट उस खून का उसको इतना पसंद है कि वो चाटता जाता है और फिर उसका खून इतना बह जाता है कि सुबह सुबह तक वो वहाँ पर उसकी लोथ पड़ी हुई होती है। और यही घटना हमें दिखाती है कैसे मनुष्य पाप और पापमय चीज़ें के पीछे पड़ा हुआ रहता है। बाइबल बताती है कि संसार में 3 चीज़ें हैं: आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। लोग अपनी इन अभिलाषाओं के कारण, इन हवस के कारण अपने आप को नाश कर देते हैं। बाइबल बताती है कि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में
अनंत जीवन है। लोग अपने इस पाप के दास्तव के कारण पाप के जीवन में बने रहते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं और आखिर में जब मरते हैं तो नरक के दंड में चले जाते हैं। जो शब्द लिखा है पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, ये सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं है, परंतु ये आत्मा की मृत्यु है। बाइबल इसको दूसरी मृत्यु कहता है। पहली मृत्यु वो होती है जब एक मनुष्य इस धरती पर मरता है, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसके पृथ्वी पर के जीवन के निर्णय के अनुसार, उसके आधार पर उसकी आत्मा या तो परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में प्रवेश करती है या वो आत्मा नरक के दंड में प्रवेश करती है। और बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है, यानी जो व्यक्ति पाप में मरता है उसकी आत्मा नरक के दंड में चली जाती है। और ये दूसरी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति कतई भी मौजूद नहीं। पहली मृत्यु जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और दूसरी मृत्यु जब आत्मा हमेशा 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 के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाती है। लेकिन वचन बताता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की तो मजदूरी है। जब एक व्यक्ति पाप करता है उसको नरक का दंड मजदूरी के रूप में दिया जाता है, लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर एक वरदान देता है और वो वरदान है अनंत जीवन। और वो वरदान किस में मिलता है? प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। ईसाई धर्म में नहीं मिलता, किसी रीति रिवाज करने से नहीं मिलता, ये तो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। यानी जब एक पापी सच्चा पश्चाताप करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, परमेश्वर के सामने नम्र होकर, दीन होकर, टूटे हुए मन के साथ जब आता है और कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तो परमेश्वर पिता उस पापी को क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने कलवरी के क्रूस पर हम सब पापियों के लिए अपना बलिदान दिया। मेरे और आपके पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में, अपनी देह में उठाई। हमारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए और उस क्रूस पर उसने दुख सहा, वेदना सही, हमारे लिए उसने ताड़ना सही, हमारे लिए उसने दंड सह लिया। उसका शरीर हमारे खातिर तोड़ दिया गया, उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया, उसका लहू हमारे पापों का प्रायश्चित है। और इतना ही नहीं, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो युगानुयुग जीवित है, वो कभी मरने का नहीं। परमेश्वर वैसे भी कभी मर नहीं सकता। अगर वो मरता है तो वो परमेश्वर नहीं है। तो फिर क्यों प्रभु यीशु मरने के बाद भी परमेश्वर है, ऐसे बाइबल कहती है? क्योंकि मनुष्य की सजा मौत थी और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो जाए, नरक में चला जाए। इसलिए वो स्वयं देह धार कर इस धरती पर आया, एक कुमारी के जरिए जन्म लिया और मेरे और आपकी सजा जो मृत्यु थी उसने अपने ऊपर सही। और क्योंकि परमेश्वर था, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। दुनिया भर में याद किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। बहुत थोड़े लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है 500 से ज्यादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठा देखा था अपनी आंखों से।
है ना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। वही पुनरुत्थान है, मृतकों में से जी उठा प्रभु है। बहुत से लोग आए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन मर गए और चले गए, खत्म हो गए, किसी को नहीं मालूम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले कई बार कह चुका कि मैं यरूशलेम में पकड़वाया जाऊंगा और वो मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे मार देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। उसके चश्मदीन गवाह थे जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इन वचनों को लिखा। उन्होंने बात सुनी कि वो जी उठा है, अब वो कब्र में नहीं है, वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। और इसलिए हर पापी जो सच्चे हृदय से इस जीवित प्रभु यीशु के पास आता है, परमेश्वर उस पापी को क्षमा करता है, यीशु के लहू में उसको धोकर शुद्ध और पवित्र कर देता है। तो उस भेड़िए के लिए जो उस प्राणी का सूखा हुआ खून था, वो उसके लिए वास्तव में मौत थी, वास्तव में वो उसका विनाश था, क्योंकि उसकी अभिलाषा थी, उसकी हवस थी उस चीज के पीछे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र, बेशकीमती, पाप रहित, कार्यशील लहू मेरे और आपके लिए क्रूस पर बहा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें। उस भेड़िए की तरह ना हो कि एक अंधे व्यक्ति जो अंधा हो गया है उसकी तरह उस पाप में लौलीन होकर नाश हो जाओ, परंतु प्रभु करे कि परमेश्वर का आत्मा हर पापी को जगाए। बाइबल कहती है, जाग सोने वाले, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ और मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और मसीह का नूर, उसकी रोशनी तुझ पर चमकेगी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।